should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। वो कहता है मैं हर इंसान के दिल में छुपे राजों से वाकिफ हूं। दुआएं उसके होंठों पर जो रह रह कर मचलती हैं, उन्हें मैं तब से सुनता हूं कि जब उसको अभी अल्फाज के मानी ना आते थे। अगर ये बात है यूं ही तो फिर वो क्यों ये कहता है, ज़मीं वालों दुआ मांगो जो दिल में है, वो सब कह दो है जो भी मुदा मांगो। मेरे दिल में बहुत दिन से ये उलझन थी। अगर वो जानता है और यकीनन जानता है तो वो क्यों मेरी दुआओं को मेरे होंठों से सुनने के लिए इसरार करता है? तो क्या उसको मेरी बेचारगी, बेमायगी और बेबसी की गिड़गिड़ाहट से कोई तस्कीन मिलती है? वो मालिक है जमीनों, आसमानों और खलाओं का। मेरे अश्कों की आखिर उस सखी को क्या जरूरत है? इन्हीं उलझे सवालों का बहुत सा बोझ था दिल पर, जिसे लेकर मैं पहली मर्तबे दाखिल हुआ सहने काबा में। हुआ कुछ यूं, नमाज फज्र से पहले हुजूरी की इनायत के तशक्कुर में उठाए हाथ जब मैंने और उन मामूल के लफ्जों में फिर से वो दुआ मांगी जो मेरा वजीफा था, तो यकदम यूं लगा मुझको किसी नादीदा दस्त मेहरबान ने मेरे शाने को बड़ी शफकत से थपका हो। उसी लम्हे कोई खुशबू से मेरे चार सू फैली
और एक रहमत भरी आवाज ने कानों में रस घोला, मेरे बंदे, दुआ वो रास्ता है जो तुझे मुझसे मिलाता है। यह ऐसा आईना है जिसमें कोई अक्स भी कायम नहीं होता कि मैं उसको उठा लेता हूं बनने से कहीं पहले कि उसके हुस्न में उस हुस्न कामिल की शबाहत है। ये सारी वसअते कौनो मका जिसकी शहादत है, शफाअत उसको हासिल हशर में उस जात की होगी जो महबूब है मेरा। दुआ में सबकी सुनता हूं कि सब मखलूक है मेरी, मगर तेरी दुआओं को मुयस्सर ये फजीलत है कि उनको उस मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनको उस मेरे महबूब के होंठों से निस्बत है कि जो सरदार है तेरा। दुआ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मरगूब सुन्नत है। दुआ मेरी नहीं बंदे, दुआ तेरी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ जनाब रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से FM 101 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आपको मेजबान सज्जाद खान और आप तमाम लोगों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम समाअतों को, चाहे आप पाकिस्तान में हो, किसी शहर में हो, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये प्रोग्राम सुना जाता है, ट्रांसमिशन में आप शामिल होते हैं। सो वो दोस्त भी जो बहुत दूर बैठे हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, क्योंकि ये वतन की मोहब्बत का सबूत होता है। अपनों से तो इंसान दूर हो जाता है, अपने वतन से दूर चला जाता है, लेकिन इसकी खुशबू हमेशा उसके आसपास वो महसूस करता है। सो चंद लम्हों के लिए रात के आखिरी पहरों में आपसे मुलाकात होती है। हम कोशिश तो यही करते हैं कि आपको दूरी का एहसास ना हो, लेकिन क्या करें जनाब, दूरी तो दूरी है। लेकिन ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपके मकासद जो आप लेकर गए हैं, जो आप पूरा करना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी आरज़ू है, वो पूरी हो जाए। उन लोगों की भी जो दयारे गैर में है, उन दोस्तों की भी जो अपने वतन में है, कहीं पे भी है। कैसे हैं आप? यहाँ बस में सुखन का आगाज और वही मेजबान, वही टीम, मोहम्मद तोफैल साहब और नायाब इकबाल सब मेरे साथ हैं। मुआवनत इन्हीं की होगी और वही तमाम लोग। इस्लाम अमजद साहब की हमदिया नज्म से आज की सुखन का आगाज किया है और सलीम कौसर साहब का एक शेर था कि सुखन पर एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया। और बहुत खूबसूरत अशार थे इस गजल के। रुको कि अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, बदन बहुत गुबार कर लिया गया, मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। मौसम और मिजाज की बहुत बात करते हैं ना,
सलीम साहब ने कहा कि मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा। सभी को साजगार कर लिया गया। जो बात इतनी है कि चाहे मौसम बदले, मिजाज बदले, ये तो बातों से बात निकलती है। हम तशबीह देते हैं, हम आपसे कहते हैं, जैसे अहमद फराज का बहुत खूबसूरत शेर था कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो ये तो लिखने लिखाने की बात है। शायर ने लिख दिया, हमने पढ़ दिया और बात से बात चल पड़ी। लिखने वाले ने तो ये भी लिखा था कि मौसम जो है वो दिल के होते हैं। तो बातें सारी सच्ची है, लेकिन ये भी बात बहुत सच्ची है कि चाहे मौसम बदल जाए, चाहे इंसानी मिजाज बदल जाए, चाहे वक्त आप मुयस्सर आए ना आए, लेकिन ये गुजारना तो पड़ता है। और इंसान की ख्वाहिश होती है कि माहौल कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, मिजाजों में चाहे तलखी आ जाए, कोशिश तो इंसान करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कोशिश के बावजूद आप उसको वैसे हल नहीं कर सकते जैसे आपका दिल चाहता है। सो हालात चाहे जैसे भी हों, आपको साजगार करने पड़ते हैं। हाँ, ये हुनर नहीं है, ये मजबूरी है। इंसान के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, सिवाय इसके कि हालात जैसे भी हों उनको साजगार इतनी हद तक कर लेना चाहिए कि आपका दम ना घुटे। जी हाँ जनाब, और शाम सराय अमजद साहब का बहुत खूबसूरत एडिशन किताब मेरे पास है, और अजमी साहब को शामिल करेंगे। ये शाम सराय जब भी मैं लेकर आता हूँ, इसमें से ये हमदिया जो नज़्म की सूरत में कलाम है वो शामिल करता हूँ, और वो जो सह गज़ला है उसके चंद अशार बहुत खूबसूरत हैं, सारे के सारे ही बहुत अच्छे हैं, वो मैं जरूर शामिल करता हूँ। तो आपसे बात भी होगी, और लेकिन सबसे पहले राहत फतेह अली खान की आवाज को शामिल करेंगे। चंद पुरानी यादें और चंद पुरानी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये हम जानते हैं, लेकिन न जाने क्यों इतने पहर उन्हीं बातों पे सर्फ कर देता है। आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने आरा सजना, आ जाओ आ सजना, तकने आरा सजना, तेरे बिन जी नहीं लगदा, जरा फर भी नहीं लगदा, जिना दे बिछड़े जानी, उना दी की जिंदगानी, कि तो आजा दिल जानी, तक तक थकिया ने अखियां नु मानिया, जाओ आ
सजना आ जाओ सजना आ जाओ सजना तकने आरा सजना Dare maga magare dare sani padi dare maga sare ga maga gama pada pa ma pada pa maga mare maga sare ni dare maga pada maga दिल ते तू लगे दिला से मेरे कोल ने चन चढ़िया कुल आलम वेखे मैं वेखा मुख तेरा लखा चन चढ़े चमके सानू सजना बाज हनेरा ओ सावां विच तू वसदा ओ रावां विच तू वसदा तेरा ओ तकना मैनू नहीं भुल सकना मैनू जिंद मुक जांदी याद रहिंदियां कहानियां आ जाओ सजना आ जाओ सजना आ जाओ सजना तक दे सजना मेरे सोने विच पाइया अखियां तू लगियां तोड़ गया है तू मुखड़ा मोड़ गया है ए तू गल चंगी नहीं कीती मेरे हानियां आ जाओ सजना 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 आ जाओ सजना
कभी दिल ये चाहता है, कभी कभी दिल ये चाहता है तुम्हारी शामों का हाल पूछूं, सवाल पूछूं। कभी कभी दिल ये चाहता है तुम्हारी शामों का हाल पूछूं, सवाल पूछूं कि फिक्र फर्दा में कैसी गुजरी। यहाँ कुछ सवाल पूछने की बात है, कुछ एहसासात की बात है जो उलझने रात की इन आखिरी पहरों में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं और उसके जवाब दे सिर्फ आप होते हैं। और मैं आपसे कहा करता हूं कि मुश्किल तब आन पड़ती है कि आपकी जात को ऐसा जवाब चाहिए होता है। आपकी जात के अंदर भी तो एक जात छुपी बैठी है ना, जो आपसे सवाल पूछती है, जवाब मांगती है, आपको रास्ता बताती है, फिर रास्ता भी बताती है, फिर रास्तों के साथ अंदेशों का भी ख्याल रखना पड़ता है, फिर आपको उलझन में डाल देती है। बहुत बार वो जात आपको बहुत कुछ समझाती है, बताती है, जो बातें आपको नहीं पता होती वो भी आपको पता चल जाती हैं। और जो बातें आपको पता होती हैं, उलझन तब पैदा होती है जब आपको वो छुपी हुई जात आपको बताती है कि जो आपको पता है उसका बहुत सारा हिस्सा आपको नहीं पता। फिर इंसान तजब्जुब का शिकार होता है, गुजरे हुए वक्त पर नजर डालता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी बातों से, बहुत सारे मामलात से वो अनजान रहा। बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। नज़्म नौशी गिलानी साहिबा की, और उसका उन्वान उन्होंने लिखा खालिश। कभी कभी दिल ये चाहता है तुम्हारी शामों का हाल पूछूं, सवाल पूछूं कि फिक्र फर्दा में कैसी गुजरी। यूं ही कभी मेरा नाम आया तुम्हारे होंठों पे एक पल को, मेरी मोहब्बत की याद बहकी कभी तुम्हारे भी रास्तों में। कभी किसी दिन तुम्हारी सुबह के दर पे जागी सदाए दस्तक, कभी इबादत की कैफियत में तुम्हें मेरा भी गुमान गुजरा। तुम्हारे सहने दुआ से मेरा भी ध्यान गुजरा। कभी तुम्हारे बदन पे भी शब आजाब बनकर ठहर गई थी। कभी कभी दिल ये चाहता है सवाल पूछूं, मगर मैं चुप हूं। हमारे माबैन ये जो दीवारे अजनबियत है ये गनीमत, इसी में तौकीरे हर्फ लब है, यहीं पे तर्को तलब की हद है। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का,
तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। क्या समझावा जागी की रतिया जो समझावा, इससे आगे अब मैं क्या कहूँ। यार कुछ बोल पिया सदके जावा, मांग ले पतिया आज दुआवा, इससे आगे अब मैं क्या कहूँ। चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो मैं कोई राह जानी, मन सा मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का मीठे घाट का पानी। प्यार की बतिया क्या समझावा, जान पे रतिया जो समझावा, इससे आगे अब मैं क्या करूँ। यार कुछ बोल पिया सदके जावा, मांग ले पतिया आज दुआवा, इससे आगे अब मैं क्या करूँ। जनाब मुदस्सिर हूँ तरगंग से। जी मुदस्सिर साहब, आप तरगंग से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद आप भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का बड़ा करम उस साथ। अच्छा, बड़ा शुक्र। नसीम सहर की एक गजल है। नसीम सहर शायरा है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। तहरीर बेशुमार सफर बालों पर में है, यानी हम अपने घर में भी रहकर सफर में हैं। अच्छा, वाह वाह। वो साए बांटने के अमल में है आज भी, वो साए बांटने के अमल में है आज भी, दम हम बड़े कमाल के बूढ़े शजर में हैं। एक लम्हा सुकून भी मुयस्सर नहीं मुझे, कुछ ऐसे जल्जले मेरे
दीवारों दर में है। जिस दिन हुई चश्मे यार हम पे मुल्तफित, लगता है जैसे हम किसी जादू नगर में हैं। आहा, बाकी ही कितनी रह गई चिड़ियों की जिंदगी, कब से मकीन इस शजरे बेसमर में है। मुमकिन है अब वो दामने गुलशन में भी न हो, गुलशन के जितने रंग नसीमे सहर में हैं। गहरे समंदरों में भी हम डूबते नहीं, कुछ लोग साहिलों पे भी होकर भंवर में हैं। उनसे भी काश कर सके कोई मकालेमा, जो लोग दफन अपनी अना के खंडर में हैं। तहरीर में जिन्हें मैं अभी तक न ला सका, कुछ ऐसे वाकयात मेरी चश्मे तर में हैं। मैंने ज्यादा बोझ उठाया नहीं नसीम, दो चार आबले ही मेरे ज़ादे सफर में हैं। आहा, आहा। जनाब इजाजत चाहूंगा, खुदा आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सर कैसे हैं आप? सिकंदर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब सिकंदर साहब, आप ठीक हैं? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। सर आप सुनाएं, आप कैसे हैं? करम अल्लाह पाक का, उस रात को बड़ा करम, बड़ा शुक्र। जनाब क्या लेके आए? जी कहते हैं खुद को शफाफ लिखता हूँ, खुद को शफाफ लिखता हूँ, कुछ तो नयाब लिखता हूँ। अच्छा है। आहा, मेरा जिस्म मट्टी है, मेरा जिस्म तो मट्टी है, मैं खुद को खाक लिखता हूँ। आहा, आहा। मेरा जिस्म तो मट्टी है, मैं खुद को खाक मैं लिख। खुद को खाक लिखता हूँ। आहा, काबिल गौर। उससे कहना जाकर कि अपने लिए दुआए खैर कराया करे, हाँ, उससे कहना जाकर अपने लिए दुआए खैर कराया करे, कहीं मेरी सिस्टियां तुम्हें बर्बाद न कर डालें, हाँ, हाँ। कहीं मेरी सिस्टियां तुम्हें बर्बाद न कर डालें। एक छोटा सा शेर है जनाब। कहते जिसे मैं प्यार करता था उसके दिल में कोई और आ गया, जिससे मैं प्यार करता था उसके दिल में कोई और आ गया, मैं गांव छोड़कर लाहौर आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह अल्लाह इज सो काइंड, अल्लाह का बड़ा शुक्र। जनाब आज आपका शो बड़ा अच्छा जा रहा है सर। अभी तो शो शुरू ही नहीं हुआ। चले हाँ वो वाला शुरू नहीं हुआ, लेकिन आज माशाल्लाह काफी अच्छा आप कलाम शेयर कर रहे हैं। चले चले, आपको बहुत शुक्रिया अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। जनाब क्या लेके आई? जी ये शकील बदियोनी साहब हैं। शकील बदायूनी? बदियोनी अलिफ है, बदायूनी। बदायूनी, ओके ओके। जनाब कहते हैं गमे आशिकी से कह दो राहे आम तक न पहुंचे। अच्छा इंतखाब है, वाह वाह वाह। गमे आशिकी से कह दो राहे आम तक न पहुंचे, हाँ। मुझे खौफ है ये तोहमत तेरे नाम तक न तेरे नाम तक ना पहुंचे। मैं नजर से पी रहा था तो ये दिल ने बद्दुआ दी, हाँ। तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक न पहुंचे। आहा, वो नवाए मुजमहिल क्या हाँ। ना हो जिसमें दिल की धड़कन, वो सदाए अहले दिल क्या जो अवाम तक न पहुंचे। आहा, मेरे तायरे नफ्स को नहीं बागबां से रंजिश, मिले घर में अगर आबो दामा तो ये दाम तक न पहुंचे। नई सुबह पे नजर है मगर ये भी आह डर है, आहा, ये सहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। कहीं शाम तक न पहुंचे, वाह। ये अदाए बेनियाजी
तुझे बेवफा मुबारक, हाँ, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुँचे। अच्छा है, अच्छा। जो नकाबे रुख उठा दी हाँ, तो ये कैद भी लगा दी। आहा, उठे हर एक निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुँचे। वाह, अच्छा शेर। उन्हें अपने दिल की खबरें मेरे दिल से मिल रही हैं। आहा, मैं जो उनसे रूठ जाऊं तो पयाम तक न पहुँचे। आहा, वही एक खामोश नगमा है शकील, जाने हस्ती जो जुबान पर न आए, जो कलाम तक न पहुँचे। वाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक आपको यू बहुत सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चीमा स्पेन से बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी करम अल्लाह पाक है। स्पेन से बात कर रहे हैं चीमा साहब। आज नंबर मुख्तलिफ आ रहा है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, अच्छा, लंबा सा कोई नंबर होगा हाँ जी। तो उसमें कैसे गला आप? सा खराब लग रहा है आपका। शायद कोई माइक में कोई गड़बड़ हो। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज सलीम कोसर साहब की गजल है। जनाब इरशाद। वो जो आए थे बहुत मनसबो जागीर के साथ, हाँ, वो जो आए थे बहुत मनसबो जागीर के साथ, कैसे चुपचाप खड़े हैं तेरी तस्वीर के तेरी साथ। तस्वीर के साथ। कैसे चुपचाप खड़े हैं तेरी तस्वीर के साथ। हाँ, सिर्फ जिंदा की हिकायत ही पे मामूद नहीं, हाँ, सिर्फ जिंदा की हिकायत ही पे मामूद नहीं, एक तारीख सफर करती है जंजीर के साथ। हाँ। अब के सूरज की रिहाई में बहुत देर लगी, अब के सूरज की रिहाई में बहुत देर लगी। बहुत देर लगी, वरना मैं घर से निकलता नहीं ताखीर के साथ। अच्छा, तुझको किस्मत से तो मैं जीत चुका हूँ कब का, हाँ, तुझको किस्मत से तो मैं जीत चुका हूँ कब का, कब का? वो शायद अब के मुझे लगना पड़े तकदीर के साथ। हाँ, वाह, शायद अब के मुझे लगना पड़े तकदीर के साथ। हाँ, अब किसी और गवाही की जरूरत ही नहीं, आहा, अब किसी और गवाही की जरूरत ही नहीं, जुर्म खुद बोल रहा है तेरी तहरीर के साथ। आहा, जुर्म खुद बोल रहा है तेरी तहरीर के साथ। देखते कुछ हैं दिखाते हमें कुछ हैं कि यहाँ, देखते कुछ हैं दिखाते हमें कुछ हैं कि यहाँ, कोई रिश्ता ही नहीं ख्वाब का ताबीर के साथ। वाह, वाह, अब जहाँ तेरी इमारत की हदें मिलती हैं, हाँ, अब जहाँ तेरी इमारत की हदें मिलती हैं, एक बुढ़िया का मकान था इसी जागीर के साथ। इसी जागीर के साथ। एक बुढ़िया का मकान था इसी जागीर के साथ, ये तो होना ही था मुख्ताबे तमाशा फिर भी, वाह, ये तो होना ही था मुख्ताबे तमाशा फिर भी, कितने दिल टूट गए हैं तेरी तस्वीर के साथ। हाँ, कितने दिल टूट गए हैं तेरी तस्वीर के साथ। आहा, याद भी अब्रे मोहब्बत की तरह होती है, हाँ, याद भी अब्रे मोहब्बत की तरह होती है, एक साया सा चला जाता है राहगीर के साथ। हाँ, हाँ, एक साया सा चला जाता है राहगीर के साथ। मैं खुद अपनी सच्चाई का मुजरिम हूँ सलीम, हाँ, मैं खुद अपनी सच्चाई का मुजरिम हूँ सलीम, मेरा गालिब से ताल्लुक ना कोई मीर के ना साथ, कोई मीर के साथ। मेरा गालिब से ताल्लुक ना कोई मीर के साथ। वो जो आए थे बहुत मनसब व जागीर के साथ, हाँ, कैसे चुपचाप खड़े हैं तेरी तस्वीर के साथ। वाह, वाह, अल्लाह पाक सेहत व सलामती दें आपको सलीम बहुत कोसर साहब को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कौन बात कर रहे हैं? उस्ताद मोहतरम असद शकील बोल रहा हूँ अटक से। जनाब, और सिजाद भाई क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके हैं असद शफीक? मैं आपको मुख्तसर से एक शेर उर्दू का और एक
कुर्ब मयसर हो तो ये पूछें दर्द हो तुम या दरमा हो। दिल में तो आन बसे हो लेकिन मालिक हो या मेहमा हो। दूरी आग से दूरी बेहतर, कुर्बत का अंजाम है राख। आग का काम फरोजा होना, लाख राख जरूर परेशान हो। जी आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। थोड़े से इंतजार के बाद ये सिलसिला 3 बजे दोबारा शुरू करेंगे। हमें खबर है तमाम दुख है। ये जिंदगी को जो आसमानों की वसतों से 1000 सदियों से मिल रहा है, पयाम दुख है जो कार सारे जवाले हस्ती को। धूप छांव की आहटों से चला रहा है, निजाम दुख है। यहाँ नज़्म का उन्वान है तमाम दुख है। नौशी गिलानी और उनकी किताब पहला लफ्ज मोहब्बत लिखा। कभी आपको टाइम मिले, वक्त इजाजत दे और अगर आपकी आदत में शामिल है किताबें खरीदना तो ये किताब जरूर खरीदिएगा। पहला लफ्ज मोहब्बत लिखा, नौशी गिलानी। तमाम दुख है बहुत ही मुख्तलिफ भी नहीं कहना चाहिए और खूबसूरत एहसास भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ना तो ये मुख्तलिफ एहसास है और ना ही ये खूबसूरत एहसास है। बस एक एहसास है और ऐसा एहसास है कि जो इंसान में ना हो तब भी जिंदगी किसी काम की नहीं है। और अगर इससे आशनाई हो और आपकी रूह में ये एहसास मौजूद हो तो तब भी जिंदगी इतनी आसान नहीं रहती। हमें खबर है तमाम दुख है। ये जिंदगी को जो आसमानों की वसतों से 1000 सदियों से मिल रहा है, पयाम दुख है जो कारज़ारे ज़वाले हस्ती को धूप छांव की आहटों से चला रहा है, निजाम दुख है। सहर तो एक मुख्तसर सा गम है, तवील दिन की हवेलियों के जो रास्तों में ठहर गई है, वो शाम दुख है। ये शाम दुख है कि इसकी शह पर कई दिनों से मुसाफराने अबद का ऐसे फिराक आसार रास्तों पर। सफर तो खैर एक अलमिया है, कयाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये आस दुख है, निराश दुख है, उदासियों का लिबास दुख है। ये तशनगी जो अजाब बनकर ठहर गई है बदन के बोसीदा साहिलों पर, तो इसका अहदे दवाम दुख है। ये शोर करती हवा का सारा खिराम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये तुम मोहब्बत निभाते हो, ये तुम मोहब्बत निभाते हो तो इस मोहब्बत का नाम दुख है। ये वस्ल मौसम जो एक मुसलसल मुगालता है, ये वस्ल मौसम जो एक मुसलसल मुगालता है, तो इस रिफाकत का नाम दुख है। और ऐसी वहशत नुमा फिजा में
खामोश रहना भी एक सजा है, मगर किसी से कलाम दुख है। हमें खबर है, हमें पता है। Could I never miss?
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। सख्तियों के झेलने को चाहिए पत्थर सा दिल, आहा, सख्तियों के झेलने को चाहिए पत्थर सा दिल, हाथ भर कहो कलेजा दिल लगाने के लिए। आपने आज दिल के तार फिर से छेड़ दिए सर जी। हमें खबर है तमाम दुख है, तमाम दुख, और यकीन जाने दुख मैं समझता हूँ सर जी कि अगर किसी ने दुख महसूस नहीं किया ना, हाँ, तो उसने रब ताला की कायनात का जो एक सरूर है, हाँ, वो नहीं महसूस किया। दुखों में भी बहुत बहुत सरूर है सर। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वसी शाह साहब की दुख और दर्द के ही हवाले से एक नज्म है, वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसके बाद इजाजत चाहता हूँ जनाब। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, दर्द क्या होता है तन्हाई किसे कहते हैं, चार सू गूंजती रुसवाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, कोई लम्हा हो तेरी याद में खो जाते हैं, अब तो खुद को भी मुयस्सर नहीं आ पाते हैं। रात हो दिन हो तेरे प्यार में हम बहते हैं, दर्द क्या होता है तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, जो भी गम आए उसे दिल पे सहा करते हैं। एक वो वक्त था हम मिलके रहा करते थे, अब अकेले ही जमाने के सितम सहते हैं। दर्द क्या होता है तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, हमने खुद अपने ही रास्ते में बिछाए कांटे, घर में फूलों की जगह ला के सजाए कांटे। जख्म इस दिल में बसाए हुए खुद रहते हैं, दर्द क्या होता है तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, यूं तो दुनिया की हर एक चीज हंसी होती है, प्यार से भर के मगर कुछ भी नहीं होती है। रास्ता रोक के हर एक से यही कहते हैं, अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, दर्द क्या होता है तन्हाई किसे कहते हैं। चार सू गूंजती रुसवाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है, अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है, अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है। और इस बिछड़ने में सर जी वो नहीं कि कोई इंसान दुनिया में ही रहकर आपसे बिछड़ा हुआ है। इस बिछड़ने में ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में मौजूद होते हैं जो दुनिया से कूच कर जाते हैं, ऐसे ही है, और लौट कर कभी वापस नहीं आते, ऐसे ही है। और ऐसी ही एक शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम थे, जिनकी 10 तारीख को आज से एक वीक पहले उनकी बरसी थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो मेरी जिंदगी का आइकॉन थे सर। ऐसे हम जानते हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा सर। अल्लाह ताला खत्म हो जाए, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनके दर्जात बुलंद रखे। बड़ी मोहब्बत, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी वालेकुम सलाम। अनीता लाहौर से। जी अनीला, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी जगह पे खैर खैरियत से रखे। आमीन। और आपके शो से पता चल रहा है माशाल्लाह से आप ठीक ठाक हैं और रौनक भी जबरदस्त जा रही है। चलिए, आपका शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आप शायरी लेके आते हैं, और अभी जो आपने दुख है बहुत कमाल, जबरदस्त। चले, आपको पसंद है, बहुत जबरदस्त, यही काफी है। और सब सुनने वालों को ढेरों दुआएं और सलाम है जी।
चले आपको बहुत शुक्रिया। और चंद लाइनें इरशाद। इजाजत हो तो। जी प्लीज इरशाद। माधुरी के साथ कुछ गलती शलती हो जाए तो। कोई ऐसी बात नहीं, प्लीज इरशाद कीजिए। जी। मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, मेरे सादा दिल तुझे मगरूर कर दूं, तेरे दिल को मिलने की खुद हो आरज़ू, तुझे गम में इस कदर रंजूर कर दूं। वाह। मुझे जिंदगी तुझसे दूर रखती है, जो तू पास हो तो उसे दूर कर दूं। मोहब्बत के इकरार में शर्म कब तक, वाह। जो तू सामने हो तो तुझे मजबूर कर दूं। क्या बात। ये बेरंगीनियां कब तक है हुस्ने रंगीन, ये बेरंगीनियां कब तक है हुस्ने बेरंगीन। इधर आ तुझे इश्क में चूर कर दूं। क्या बात, क्या बात। अगर तू सामने हो तो मैं बेखुदी में सितारों को सजदे पे मजबूर कर दूं। वाह वाह। नहीं जिंदगी को वफा अख्तर वरना, नहीं जिंदगी को वफा वरना अख्तर, मोहब्बत से दुनिया को मामूर कर दूं। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया और सब सुनने वालों को ढेरों दुआएं। अस्सलाम जी। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, और 3 बज चुके हैं। बस ऊंचा शौक, और मैं हूँ आपको मेहरबान सज्जाद। चंद सतरें आपकी समातों की नज़र मुमताज मुफ्ती, और तहरीर का नाम उन्होंने टाइटल दिया समय का बंधन। मेरी मजबूरी है कि ये सारी तहरीर शामिल नहीं कर सकता, लेकिन उसकी चंद सतरें आपकी समातों की नज़र रखिए देता हूँ। और सारी की सारी तहरीर आपको अगर मिल जाए या ये किताब मुयसर हो तो आप जरूर पढ़िएगा। मुमताज मुफ्ती लिखते हैं समय के बंधन में, आगाज वो इस तरह से करते हैं और बीच में से चंद सतरें मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। आगाज उसका ऐसा है कि इस तरह से है कि आप ही कहा करती थी सुनहरे, समय समय की बात होती है, हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है, अपने समय पहचान। सुनहरे अपने समय से बाहर ना निकल, जो निकली तो भटक जाएगी। अब समझ में आई आप ही की बात, जब समझ देती तो रास्ते से न भटकती, आलने से न गिरती। समझ तो गई पर कितनी कीमत देनी पड़ी समझन की। आप ही मुझे सुनहरे कहकर बुलाया करती थी। और चंद सतरें जो मैं शामिल कर सकता हूं वो ये है कि बोली, सुनहरे मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना, ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होती। जान ले बेटी, बात वो जो भीतर की हो, गिरी हो छिलका ना हो, जो बीती हो जग बीती नहीं, आप बीती हो हट बीती, बाकी सब झूठ, दिखलावा, बहलावा। आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, बिसरी बातें। सांप गुजर गए, लकीरें रह गईं, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, फुनकारते हैं, लकीरें काटती हैं, डसती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है, चलती हैं, चले जाती हैं, जैसे धार चलती हो। एक खत्म होती है, दूजी
शुरू हो जाती है। बचपन सारा भूल रहा है, खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है, लोरी मुझको कौन सुनाए। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है, लोरी मुझको कौन सुनाए। निम्मा निम्मा दुख माए, हो निम्मा निम्मा दुख माए, तेरे बिना तो चैन न आए माँ, क्या तुझे मेरी याद न आए माँ, थकी देखे कौन सुनाए। निम्मा निम्मा दुख की डोर भी टूट चली थी, प्रेम पतंग भी छूट चली थी, सांस की डोर भी टूट चली थी, चरखा काटने वाली बूढ़िया मुझसे जैसे रूठ चली थी। सुना सुना रुक गया चरखा, टूटा धागा, मैं हूँ तन्हा रात डराएगी। निम्मा निम्मा दुख माएगी, हो निम्मा निम्मा दुख माएगी। सोते हैं क्या
छुपके छुपके रोते हैं क्या, इनको भी क्या नींद न आएगी, निम्मा निम्मा दुख आएगी, हो निम्मा निम्मा दुख आएगी, तेरे बिना तो चैन न आए माँ, क्या तुझे मेरी याद न आए माँ, थकी देखे कौन सुनाएगी, निम्मा निम्मा दुख आएगी, हो निम्मा निम्मा दुख आएगी, हो निम्मा निम्मा दुख आएगी। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जागने कर रहा हूँ जनाब, कैसे हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आपके शहर का मौसम कैसा है? अल्लाह का बड़ा करम। दुआ के बाद फिर दवा का कोई सवाल नहीं। हाँ, दुआ के बाद फिर दवा का कोई सवाल नहीं, फना के बाद फिर अना का कोई सवाल नहीं। अच्छा है, अच्छा। हम अहले इश्क मोहब्बत को समझते हैं, हम अहले इश्क मोहब्बत को खुदा समझते हैं। इसके बाद हमारे पास रिया का कोई सवाल नहीं। हाँ, है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साहिल हूँ जिसको कोई सदा याद नहीं। मैंने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू, हमसे कहते हैं वही, हमसे कहते हैं वही, अहदे वफा याद नहीं। कैसे भराई सरे शाम किसी की आंखें, कैसे भराई सरे शाम किसी की आंखें, कैसे ठहराई चरागों की रिया याद नहीं। सिर्फ धुंधलाए सितारों की चमक देखी है, सिर्फ धुंधलाए सितारों की चमक देखिए, कब हुआ कौन हुआ किससे खफा याद नहीं, कब हुआ कौन हुआ किससे खफा याद नहीं। जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सद्दा करे आलम मदहोशी में, आओ एक सद्दा करे आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, अच्छा। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, है दुआ याद मगर हर दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद। बड़ी मेहरबानी आपका, बड़ी मेहरबानी आपका, शुक्रिया। किसी की याद में होता है बेकरार जिसने भुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों।
मुझको है एतबार क्यों है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। one of the most senior callers I must have कितना बताना पड़ता है ये लोग भूल जाते हैं ना। आज ही तो कभी नहीं बोलते मोस्ट सीनियर कॉलर है। कैसे आप? ये ना कहेंगे आपसे पहले की नहीं ऐसी बात नहीं। कैसी आप? मैं मजाक कर रही थी। अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था तो अभी ये नीला को सुना और फिर आपके जो बड़े से कॉलर्स होते हैं उनकी तो क्या ही बात है, वो तो हमारे सीनियर कॉलर्स हैं। चले हाँ जी। और मैंने आपसे कहना कि प्रवीण शाकिर को भी शामिल कर दिया करें। चले मैं कोशिश करूंगा और अगर हो सके तो हम रात बहुत रोल प्ले करें। जी वो इत्तेफाक की बात है कि आज ऑलरेडी क्यों है। हाँ और ये क्योंकि मैं जब भी सुनती हूँ मुझे यासिर भाई बहुत ज्यादा याद आती है। अच्छा चले कौन सा वाला गाना है? हम रात बहुत हो रहे। हाँ जी हम रात बहुत रहे। अच्छा तो अगर आपको वो याद आते हैं तो चलाना है या नहीं चलाना है? ये प्ले करना है? ये चलाए ना, उसमें तो बड़ी बड़ी यादें हैं। अच्छा चले और हमेशा की तरह उनका प्रोग्राम अच्छा है और सब कॉलर्स को सुनाऊं। आपको बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ओके अल्लाह हाफ़िज़। रात बहुत रोए बहुत आह फुहा की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए बहुत आह फुहा की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए। इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों, इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों, इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों, कहते हो कभी बात वहाँ जाके यहाँ की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए।
नसीबो ऐ दोस्त ऐ दर्द नसीबो गलियों में चलो सैर करो शहर बुता की दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की हम रात बहुत रोए चलो छोड़ो मोहब्बत झूठ है, चलो छोड़ो मोहब्बत झूठ है। अहद वफा एक शक्ल है बेकार लोगों का। तलब सूखे हुए पत्तों का बेरौनक जजीरा है। खलिश दीमक ज़दा और आग पर बोसीदा सतरों का जखीरा है। खुमारे वस्ल तपती धूप के सीने पे उड़ते बादलों की रायगां बख्शिश। गुबारे हिज्र सहरा में शराबों से अटे मौसम का खमियाजा। चलो छोड़ो कि अब तक मैं अंधेरों की धमक में सांस की जरबों पे चाहत की बिना रखकर सफर करता रहा हूं। मुझे एहसास ही कब था कि तुम भी मौसमों के साथ अपने पहरन के रंग बदलो की। चलो छोड़ो वो सारे ख्वाब कच्ची भुरभरी मट्टी की बेकीमत घरौंदे थे। वो सारे जायके मेरी जुबान पर जख्म बनकर जम गए होंगे। तुम्हारी उंगलियों की नर्म पोरें पत्थरों पर नाम लिखती थी मेरा, लेकिन तुम्हारी उंगलियां तो आदतन ये जुर्म करती थी। चलो छोड़ो सफर में अजनबी लोगों से ऐसे हादसे सरजद हुआ करते हैं सदियों से। चलो छोड़ो, मेरा होना ना होना एक बराबर है। तुम अपने खालो खत को आईने में फिर निखरने दो। तुम अपनी आंख की बस्ती में फिर से एक नया मौसम उतरने दो। मेरे ख्वाबों को मरने दो। नई तस्वीर देखो, नया मकतूब लिखो। फिर नए मौसम नए लफ्जों से अपना सिलसिला जोड़ो। मेरे माजी की चाहत रायगां समझो। मेरी यादों से कच्चे राब्ते तोड़ो। चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है। अहदे वफा एक शक्ल है बेकार लोगों का।
दिले वीरां है तेरी याद है, तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है तेरी याद है, तन्हाई है। तेरे जाने से मेरी जान पे बन आई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है तेरी याद है, तन्हाई है। चमन तेरे बाद ऐसा उजड़ा है, उम्मीदों का चमन तेरे बाद। फूल मुरझाए बहारों पे खिज़ां छाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है तेरी याद है, तन्हाई है। छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए, मेरी तकदीर मेरे हाल पे शर्माई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है तेरी याद है, तन्हाई है। उसका अपना ही करिश्मा है, फुसू है, यूं है। उसका अपना ही करिश्मा है, फुसू है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं। यूं है, यूं है, जैसे कोई दरे दिल पर हो सतादा कब से, एक साया न दुरू है न बरू है। यूं है, तुमने देखी नहीं दश्ते वफा की तस्वीर, नो के हर खार पे कतरा खूं है। यूं है, और शेर सुनेगा कि तो मोहब्बत में कहां सूद व ज़या ले आए। सारी चीजों में तो नफा नुकसान हो सकता है, फायदा खसारा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते नाते हैं जिंदगी में
इनमें सूद व ज़या, नफा खसारा नहीं देखा जाता। मैं आपसे कहता हूं ना कि हार और जीत हर काम में नहीं होती। कौन जीता कौन हारा इससे क्या फर्क पड़ता है। जहाँ जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे राब्ते, कुछ ऐसे नाते, कुछ ऐसे ताल्लुक होते हैं जिसमें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मोहब्बत बांटने की चीज है, देने की चीज है। तो मोहब्बत में कहाँ सूद व ज़या ले आए। इश्क का नाम खिरद है न जुनू है, यूं है। अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है, यूं है। नास्याह तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है। रोज आ जाता है समझाता है, यूं है यूं है। शायरी ताजा जमानों की है मीमार फरास, ये भी एक सिलसिलाए कुन फयकूं है, यूं है। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੀ ਓਏ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੀ ਹੋਏ, ਤੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਲਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਓਏ, ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀਵੇ ਪਈ ਬਾਲਦੀ ਓਏ, ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀਵੇ ਪਈ ਬਾਲਦੀ ਹੋਏ, ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ रुस के न टुर जाए यार किसे यार दा, सपज जुदाइयां वाला डंग डाडा मारदा, नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके अज लगदी फिरां, नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके अज लगदी फिरां, जिंद यार दे बूहे उत्ते निकले, जिंद यार दे बूहे उत्ते निकले, ते सुरगां नू जान हड्डियां, नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके अज लभदी फिरां। खराब पावे ताने मेने मार दी ओए, दुनिया खराब पावे ताने मेने मार दी होए, आशिकां दी लगी तोड़ चढ़दी ओए, अखियां लड़ाइयां जिन्ने
दिलों को सद दी ओए अखियां लड़ाइयां जिन्ने ओ दिलों को सद दी होए वक्त ते ना तू भी नहीं डरदी होए किन्नियां गड्डियां लंघाइयां तेरे यार ने टेशना ते भुल गई मैं कीते इंतजार ने नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके हाथ लब दी तेरा नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके हाथ लब दी तेरा जिंद यार ते बुहे उते निकले जिंद यार ते बुहे उते निकले ते सुरगां नू जान हड्डियां नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके हाथ लब दी तेरा नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके हाथ लब दी तेरा नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके हाथ लब दी तेरा नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके हाथ लब दी तेरा नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके हाथ लब दी तेरा नी मैं हासियां च जिनको दोस्त समझते थे वो दोस्तनुमा कहलाते थे जिनको दोस्त समझते थे वो दोस्तनुमा कहलाते थे हम में कुछ अहले दिल भी अहले दुनिया कहलाते थे लोगों एक जमाना था जब हम क्या क्या कहलाते थे लोगों एक जमाना था जब हम क्या क्या कहलाते थे दर्द आशोब से पहले हम तन्हा तन्हा कहलाते थे जी हाँ जनाब अहमद फराज की किताब इश्क जनू पेशा मेरे पास है आज और उसमें तवील अशार जिसमें उन्होंने अपना शायरी के हवाले से अपनी किताबों का जिक्र किया हर शेर में हम में से बहुत सारे लोगों को क्योंकि किताब भी नहीं बुक रीडिंग जो है वो बहुत कम हो गई है और अब किसी के पास वक्त नहीं है कि कोई शेर अच्छा लग जाए गजल अच्छी लग जाए तो उसकी तह में जाएं और पता चले कि सलीम कौसर साहब ने अहमद फराज ने जनाब जितने भी नाम हैं बड़े बड़े जितने भी नाम हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम देखें या इस बात की तहकीक करें सर्च करें कि उसने कितनी किताबें लिखी तो बहरहाल हर शेर में उनकी जो किताब है जैसे तन्हा तन्हा भी किताब है दर्द आशोब भी किताब है जाना जाना भी किताब है ये आखिरी जो किताब है इश्क जनू पेशा इससे पहले जो है वो किताब अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेकंड लास्ट बुक इनकी अहमद फराज की थी गजल बहाना करूं और उससे पहले बहुत खूबसूरत किताब थी जो प्रोग्राम में बहुत शामिल करता हूँ मेरे ख्वाब गुल परेशान है तो बहरहाल ये जो आखिरी किताब है इश्क जुनू पेशा वक्त मिला तो इस गजल के अलावा इसकी जो टाइटल नज़्म है वो भी शामिल करूंगा वो आज के प्रोग्राम में आगाज में ये था ना कि क्या मिसरा था उस शेर का कि जिसपे था कि सभी को मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा सभी को साजगार कर लिया गया तो बात इतनी सी है कि और बहुत बार ये लफ्ज और ये एहसास मैं और आप आपस में इसमें बात करते हैं कि जो लम्हात या जो वक्त मुयस्सर आ जाए तो हम मुयस्सर आने वाले उसी वक्त को अपना समझते हैं कि जो हमारे ख्याल में बहुत अच्छा था। वक्त तो वक्त है,
चाहे एक घड़ी हो या एक लम्हा हो, एक सदी हो, हमेशा कुछ न कुछ आपको सिखा के जाता है, कुछ न कुछ दे के चला जाता है। ये बात भी सच है, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो सब कुछ, जो भी कुछ आपके पास होता है वो लेकर चला जाता है। हम समझते हैं कि जिंदगी और जिंदगी में ये जो वक्त मयसर आता है, ऐसे इसे गुजारने के लिए शायद कोई बड़ी हिकमत अमली की, कोई बड़ी स्ट्रेटजी की जरूरत होती हो, हम ये समझते हैं। और किसी हद तक शायद ये बात ठीक भी है, हिकमत अमली भी शायद जरूरी होती हो, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि असल में हकीकत में यही होता है कि एक ही वक्त में हम कुछ गंवाना नहीं चाहते, सब कुछ या फिर बहुत कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, हर चीज पर मलकियत चाहते हैं, कब्जा चाहते हैं। जी हाँ, एहसास ये जो मलकियत का एहसास होता है, ये कुछ इंसानों के लिए उनकी जिंदगी का मकसद होता है। हालांकि हमें आने वाले वक्त का पता नहीं होता कि जो इख्तियार हमारे पास है, जो नाम है, शोहरत है, ताकत है, दौलत है, यही तो चंद चीजें हैं जिसके पीछे हम सारी उम्र भागते रहते हैं और इन चीजों का साए की तरह पीछा करते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि जिन चीजों के लिए, वो साए से मुझे याद आया कि ये तो अगर आप साए का पीछा करें ना तो आपसे आगे आगे भागता है, और अगर इसको छोड़ के भागे तो ये फिर आपके पीछे भागता है। तो जिन चीजों के बारे में, जिन चीजों के लिए हम जिंदगी में साए की तरह पीछे लगे रहते हैं, हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि ये सारी उम्र ऐसे ही हमें भगाता रहेगा, ये ख्वाहिश हमें भगाती रहेगी, क्योंकि हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बहरहाल बात हो रही थी अहमद फराज के अशार की। जिनको दोस्त समझते थे वो दोस्तनुमा कहलाते थे। हम में कुछ अहले दिल भी अहले दुनिया कहलाते थे। लोगों, एक जमाना था जब हम क्या क्या कहलाते थे। दर्द आशोब से पहले हम तन्हा तन्हा कहलाते थे। जहाँ एक किताब दर्द आशोब थी और तन्हा तन्हा जो किताब थी वो मेरा ख्याल है लेट 80s में जो है या अर्ली 90s में ये किताब बहुत मशहूर हुई थी। और शेर है कि जितने भी महबूब थे उनके अहद चिकन यारों ने कहा, जितने भी महबूब थे उनको अहद चिकन यारों ने कहा, जितने भी उशाक थे सारे अहले वफा कहलाते थे। हम तो दयारे जाना को कहते हैं दयारे जाना बस, हम तो दयारे जाना को कहते हैं दयारे जाना बस, पहले दिलदारों के करिए शहर सबा कहलाते थे। और तेरे लिए अब क्यों ना कोई ताजा तशबीह तलाश करें, चांद फसाना था तो दिलबर माहलिका कहलाते थे। माहलिका भी किताब का नाम था। और तेरे खिराम को निस्बत देते कुब के दरी की चाल से लोग। जी हाँ, कुब के दरी चकोर अरबी का लफ्ज है। तेरे खिराम को निस्बत देते कुब के दरी की चाल से लोग, गुल जब चाह के गरेबा होते तेरी कबा कहलाते थे। आओ खाक से रिश्ता जोड़े वहम फलक अफलाक हुए, आओ खाक से रिश्ता जोड़े वहम फलक अफलाक हुए, हाथ कलम होने से पहले दस्ते दुआ कहलाते थे। अपनी वीरा आंखों का अब किससे हाल अहवाल कहें, अब जो सहरा देखते हो आगे
दरिया कहलाते थे जो नायाफ थी। यहाँ एक किताब का नाम था नायाफ। जो नायाफ थी उस खुशबू की खोज में हम सहरा सहरा लहू लुहान फिरा करते थे, आबला पा कहलाते थे। और दिल पागल था यूं ही पुकारे जाता था जाना जाना। अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जाना जाना भी किताब, और उसी तरतीब से जिस तरतीब से किताबें शाया हुई थी उसी तरतीब से उन्होंने इनके नामों को इस्तेमाल किया कि दिल पागल था यूं ही पुकारे जाता था जाना जाना, पर जो बैद भी हम कहते थे। जी हाँ, जबर से है बैद शेर। दिल पागल था यूं ही पुकारे जाता था जाना जाना, पर जो बैद भी हम कहते थे होश शरबा कहलाते थे। बेआवाज गली कूचों में इश्क दुहाई देता था। एक किताब थी, उसका नाम था बेआवाज गली कूचों में। और फिर इसके बाद हरफे ईसा आया, बाद सबा, फिर आखिर में इस किताब गजल बहाना करूं का गजल बहाना करूं के टाइटल तक तो इस किताब में जिक्र है, लेकिन इसके बाद जो दो किताबें आई, बल्कि ये जो आखिरी किताब है इसका इसमें जिक्र नहीं है। गजल बहाना करते शेर था, बेआवाज गली कूचों में इश्क दुहाई देता था। बस्ती बस्ती अहले नवा जंजीरे बपा कहलाते थे। गलियों गलियों लिए फिरे नाबीना शहर में आईना। शायर थे पर शेर अपने हरफे ईसा कहलाते थे। पसंदाज सभी मौसम थे अहले चमन के तौशे में। अहदे खजा के झोंके भी जब बादे सबा कहलाते थे। अब भी ख्वाब गुल है परेशान, अब भी असीर अनादिल है। जी हाँ, ये किताब आ गई ख्वाब गुल परेशान, जो थर्ड लास्ट थी। और लफ्ज इस्तेमाल किया ने इन्होंने असीर अनादिल, अनादिल अंदलीब की जमा। अब भी ख्वाब गुल परेशान है, अब भी ख्वाब गुल है परेशान, अब भी असीर अनादिल हैं। कल भी बाग में गुलची और सयाद खुदा कहलाते थे। गजल बहाना करते करते लफ्सी बेतौकीर हुए। गजल बहाना करते करते लफ्सी बेतौकीर हुए। साजे सुखन को भूल चुके जो नगमा सरा कहलाते थे। जब से फराज तखल्लुस रखा मुल्कों मुल्कों रुस्वा हुए। जब से फराज तखल्लुस रखा मुल्कों मुल्कों रुस्वा हैं, वरना हम भी अव्वल अव्वल अहमद शाह कहलाते थे। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें
ये मजनू के दिल से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया मोहब्बत का इज़हार अपनी जुबान से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा जाने का, इजाजत देने का। हमारा और आपको साथ सिर्फ 9 मिनट का बाकी रह गया। ये कैसे हो सकता है कि जाते जाते फैसल रिजवी साहब का कलाम ना शामिल हो प्रोग्राम में। उन्होंने लिखा कि मैं घर में हूं मगर ये घर कफस में आ गया है। मैं घर में हूं मगर ये घर कफस में आ गया है। नगर सारा किसी दुश्मन के बस में आ गया है। मैं बरगद हूं मगर ये धूप मुझको चाट देगी। मैं बरगद हूं मगर ये धूप मुझको चाट देगी। मेरा साया तो इसकी दस्तरस में आ गया है। छोड़ देना चाहता हूं। यहां तो प्यार करना भी हवस में आ गया है। वही हिजरत में हिजरत हो रही है पहले जैसी। वही पिछला बरस अगले बरस में आ गया है। कोई रोया था शाखे ताक के साए में फैसल। लहू का रंग अंगूरों के रस में आ गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। जी हाँ, उसका इख्तियार हुआ तो कल जरूर आऊंगा। रिजवी साहब ने 2-4 सतरें लिखी थी कि मैं अपना आखिरी हिस्सा हवा से ले चुका हूं। मैं अपना आखिरी हिस्सा हवा से ले चुका हूं मगर आंखें अभी तक नीम वाह हैं। वो सब चेहरे के जिनके नक्श आपस में जरा मिलते हैं अंदर आ चुके हैं। हुजूम वारिसा है और मैं हूं। असासे कागजों में बंद रखे हैं। इन्हें खोलो मगर तकसीम से पहले। मेरी आंखें जरा आहिस्तगी से बंद कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। को खूबसूरत आवाज के साथ छोड़े जाते हैं। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार
तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो। ये देखनी रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखनी रकीब के घर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह। पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया। अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए।